नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम जान पहचान। और जान पहचान में हम बताएंगे आपके होने वाले दरभंगा नगर निगम के महापौर प्रत्याशी कैसा हो। आपको हम पूरी वो वार्तालाप सुनाएंगे कि आपके महापौर प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ और क्यों वो दरभंगा नगर निगम चुनाव में महापौर के चुनाव लड़ रही हैं, क्या है उनका पूरा एजेंडा, क्या है उनका विकास का कार्य जो महापौर बनने के बाद करेंगे, और क्यों ऐसा प्रत्याशी को लगा कि उन्हें महापौर के सीट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल अभी हम मौजूद है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में, और यहाँ हमारे साथ जो प्रत्याशी मौजूद है ये सीमा कुमारी है, महापौर प्रत्याशी है। और दरभंगा नगर निगम में सबसे बड़ा सीट होता है महापौर का। और सीमा जी से हम समझेंगे और कई तीखे सवाल भी पूछेंगे, तो कई वो सरल सवाल भी होगा जो एक आम जनता का होता है, और तीखे सवाल वो होगा जो विपक्ष का होता है, और कहीं न कहीं वो कड़वा सवाल विगत 5 वर्ष तक रहा है। सबसे पहले सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी थैंक यू। सीमा जी, हमारा सबसे पहला बेसिक सवाल है, हर एक आम जनता के दिल में आता है कि आपके भी मन में आया होगा कि महापौर का चुनाव हम क्यों लड़ें। जी, मैंने महापौर की चुनाव इसलिए लड़ी हूँ क्योंकि मैंने दरभंगा शहर नगर निगम में बहुत सी भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं ये जैसे व्यवसायियों का जो टैक्सों ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग व्यापार से जुड़े हुए, मेरा बाजार समिति में अपना दुकान है, इस बार बहुत ज़्यादा टैक्स हम लोग को देना पड़ा है। और देखते हैं नगर निगम में बहुत ऐसा व्यक्ति लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो नगर निगम में जो भी काम होता है, सरकार द्वारा जो भी इनकम आता है उसे सही जगह पर उपयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे सवाल है, ये तो आप कहा कि आप इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं इस सब चीज़ को दूर करने के लिए, दूर करने के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सही चीज़ सही जगह पर उपयोग हो। अब ये बताइए, आप ये तो है नगर निगम में ये सब चीज़ है, आप चुनाव लड़ रही हैं इस सबको दूर करने के लिए, लेकिन यदि सीमा कुमारी, हम सीमा कुमारी महापौर बन जाती है, क्या करेंगे फिर? मैं दरभंगा शहर को एक स्मार्ट शहर बनाऊंगी। जो भी जैसे बारिश के समय में नाला की सफाई होती है, सड़क की जो बाढ़ के जैसे दरभंगा टावर हुआ, जिससे पानी और नाला रोड सब एक तरह का मिला हुआ रहता है, वो सब दूर करेंगे हम। और मैंने हर जगह देखे हैं, कहीं से ढंग से नाला नहीं बना हुआ है, कहीं रोड्स नहीं बना हुआ है। सरकार तो हर तरह का पैसा तो हर जगह दे दी है, लेकिन उस चीज़ को सही जगह उपयोग नहीं हुआ है। सीमा कुमारी जी, आप वार्ड संख्या 4 में हम लोग बैठे हुए हैं अभी। यहाँ से बहुत करीब वार्ड संख्या 1 है, जो साल के 6 महीना डूबा रहता है। शायद इस बार नहीं डूबा क्योंकि बरसात नहीं हुई। तो क्या लगता है कि यहाँ से आपकी दूरी भी बहुत कम है। अब हमारे साथ सीमा कुमारी के पति हैं पिंटू महासेठ, चर्चित चेहरा है। इनसे भी कई सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है तो उनके पीछे एक पुरुष का बहुत बड़ा हाथ होता है, और पति होने के नाते तो पत्नी के कदम से कदम मिला के चलना, ये हम पुरुष प्रधान देश में, और ये उसी धरती है जहाँ मिथिला की धरती है, यहाँ माता सीता यहाँ की बेटी है। तो अब पुरुष प्रधान देश में सीता जी का रोल बहुत अहम होता है। अब ये बताइए हम पिंटू जी कि आप चुनाव लड़वा रही हैं अपनी पत्नी को, और क्या क्या एजेंडा लेकर के लड़ रहे हैं, क्या क्या करेंगे आप यदि आप महापौर बनते हैं तो? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा नगर निगम की जनता को, अभिभावकों को मेरा प्रणाम। एजेंडा बहुत है। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं नगर निगम की मेरी मैडम सीमा कुमारी, इस शहर में, दरभंगा शहर में जल जमाव बहुत है, समस्या है। मान के चलिए, देखिए हर गांव, हर शहर दरभंगा के हृदय स्थली टावर को माना जाता है। थोड़ा सा भी पानी होता है तो वहाँ इतना जल जमाव हो जाता है, जो सड़क पार करने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। उसके बाद जो है नाला बना हुआ है, मगर नाला में इतना पानी भरा हुआ है, इतना जाम हो जाता है, उस पे डेंगू का जो है मच्छर का अनेकों प्रकार का जो है वायरस फैलता है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारी होता है। नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले हम सरकार को हम ये बात करना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रही है दरभंगा नगर निगम की,
मेयर और उप मेयर की जो जनता की द्वारा हो रही है, पहली बार चुनाव हो रही है पूरे बिहार में, इसके लिए जनता भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही सरकार को। और ये जल जमाव और नाला का ही विषय नहीं है, दरभंगा नगर निगम में इतना भ्रष्टाचारी भरा हुआ है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार कैसे बोल सकते हैं आप इस बात? देखिए, पहले तो चुनाव होती थी, वार्ड पार्षद जीत के जाते थे और वार्ड पार्षद जो है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करते थे, जिसमें होता था क्या कि विकास का काम, आप घूमे होंगे दरभंगा शहर में, तो विकास का काम आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता होगा, कहीं भी दिखाई नहीं देता होगा, कहीं भी हुआ ही नहीं है। आज जनता मांग रही है, युवा को खोज रही है। हम युवा पीढ़ी से आते हैं, हमारी मैडम शिक्षित है, ग्रेजुएट है और क्षमता भी इसमें है, कुछ करने की ललक भी है। और जब ये जनता के द्वारा ये नगर निगम में जीत के जाती है तो जनता के समाज के लिए बहुत अच्छे काम करेगी ये। देखिए, हमारा एजेंडा फोकस है आपको सबसे पहला महिलाओं पर, महिलाओं पर का जो सुरक्षा है ये बहुत ही आवश्यकता है। महिला शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलती है। ये बात कैसे बोलेगा? ये बात तो हम नहीं मानेंगे। हम नहीं बता रहे आपको। अगर किसी घर में अगर शादी में कोई परिवार चला जाता है और वो कैसे न कैसे 10 बज गया, 12 बज गया, 11 बज गया रात में, उस मकान में, मतलब कि हमारे आस-पास दरभंगा में कितना भी मकान है, बहुत सारे मकान में चोरी हो जाता है। इस पर किसको कहिएगा? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। FIR कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कहीं पर लाइट है तो लाइट नहीं जल रहा है, कहीं पर लाइट है तो स्विच नहीं है। ये सब बहुत सारा ये सब एजेंडा है। और मेरा, जब हम जीत के जाएंगे नगर निगम में मेयर बन के, तो सारा एक हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, वार्ड पार्षद के साथ वो मीटिंग बैठाएंगे और तुरंत उस पर धाएँ जो मतलब जल्द से जल्द जो है अपना फोकस डालना शुरू कर देंगे। हर वार्ड में प्राथमिक उपचार केंद्र खोलना मेरा व्यू है। ये कैसे संभव होगा? ये संभव थोड़ा समझाइए, कैसे संभव होगा? ये बड़ा बिहार सरकार का मामला है। ये बिहार सरकार की मामला है, मगर बिहार सरकार के साथ भी हम लोग मीटिंग करेंगे। कुछ वार्ड पार्षद या सारे वार्ड पार्षद वहाँ ले जाएंगे और बिहार सरकार से भी निवेदन करेंगे आप यहाँ आइए, दरभंगा का जो है बात व्यवस्था देखिए। हम ये सवाल काउंटर इसलिए आपसे बार बार कर रहे हैं, स्वास्थ्य का मामला जो उठा रहे हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। कई पंचायत में ये बना हुआ है लेकिन सभी जगह असफल ही है। ये नगर निगम में ये बनेगा और आप प्रत्येक वार्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं पच रहा कि पहले जो बना हुआ वो तो चालू नहीं हो पाया, जो नया बनेगा वो क्या होगा? आप जो बोले ना असफल है, असफल है क्योंकि उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। खोल दिया, चला तो यो भला, नहीं चला तो यो भला। नहीं, हमारा डॉक्टर ही आपके यहाँ नहीं है, बोलते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर की कमी नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कौन डॉक्टर कहाँ काम कर, डॉक्टर सब भी अपना काम जिला करेंगे। परिषद में पिछले दिनों CS आए थे, सिविल सर्जन, और वहाँ ही बैठक हुई थी, वहाँ भी ये मसला उठा। तो CS साहब बिल्कुल बोलते हैं कि हफ्ता में 1 दिन दे पाएंगे, हम बहुत करेंगे। तो कैसे होगा? डॉक्टर ही नहीं है। नहीं ना, वैसा बात आप बोल रहे ठीक है, मगर हम लोग आपस से एक मीटिंग बैठा के उच्च स्तरीय मीटिंग बैठाएंगे। तब तो आपको जाना पड़ेगा बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। जी, जाना पड़ेगा, बिहार सरकार से केंद्र सरकार जाना पड़ेगा। समाज के लिए मांग के लिए तो हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? समाज के लिए, समाज ने हमको मेयर बनाया है, तो क्यों नहीं जाएंगे? पिंटू जी, हम बताइए, दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या, यातायात व्यवस्था पूरी चौपट है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और लोग कहते हैं, विधानसभा में एक विधायक, हमारे नगर विधायक, उन्होंने आवाज़ उठाया कि कैदराबाद से जाने में लहरियासराय 1 घंटा का समय लगता, 2-2 घंटा समय लगता है। विधानसभा इस बार की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ जो जनता अस्त व्यस्त है और जो असुरक्षा जो आप बात कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं लोग। और उसके बाद हम बात करें नाला की, बात करें साफ सफाई की, टैक्स वसूली हो रही है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, टैक्स वसूली हो रही है।
और उसके बाद कई प्रकार की समस्याएं हैं, नाला हो गया, रोड चौड़ीकरण हो गया, उसके बाद नगर निगम का होल्डिंग टैक्स हो गया, उसके रेरा ठेरे वाले की व्यवस्था की बात करें, इस सब को क्या प्राथमिकता में आपके है और कैसे क्या कुछ करेंगे? देखिए, अभी जो नगर निगम में जो होल्डिंग टैक्स हुआ, मार्केट टैक्स हुआ, ये जितना भी ले रहे हैं और वहाँ जाके जमा हम सबका ऑनलाइन करवा देंगे और टैक्स में हम भारी छूट देंगे। ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा, छूट देंगे टैक्स में। ये जो वादा है, जनता हर बार बोलती है कि हर बार 5 वर्ष में चुनाव होता है, हर बार प्रत्याशी आते हैं, खूब बड़ी बड़ी वादा करते हैं, लुभावनी वादाएं होती हैं, लेकिन जब वो 5 साल बीतता है तो वही आम जनता बोलती है पिछली बार तो गलती हो गया था। तो जनता विश्वास करने में कसमकस देख रही है। आई आपकी बातों पे विश्वास करे तो आखिर क्यों करे, ये भी बोलती है। देखिए, बात सही है, मगर आपको ये मालूम होना, जनता के द्वारा जो है ये मेरा डिप्टी मेयर की चुनाव हो रही है और इसका जो है पावर भी बहुत है, अच्छी रहेगी। तो जनता जो है विश्वास कर रही है, अब जनता विश्वास करेगी हम लोग पर और हम ये वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि टैक्स में भारी छूट दिलवाएंगे, हम पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद जो है जितना भी सारा जगह जल जमाव है उसमें हम लोग जो है सारा मीटिंग वूटिंग करके उस जल निकासी को हम जो है पूरा मतलब कि करवाएंगे। अच्छा, ये बताइए हमें, कोई 5 प्राथमिकता में ऐसा मुद्दा है जो सोचते हैं कि सीमा कुमारी बनेगी तो पहली कलम से वो सारी समस्याओं का निदान कर देंगे? जी, सबसे पहला है रोड का जल जमाव का। उसके बाद जो है से मतलब कि हर मतलब कि जैसे आप कहीं मार्केट जाइएगा तो आपको शौचालय का बहुत आपको असुविधा महसूस होगी, ठीक है। तो हम जो है से एक हर वार्ड में, हर मार्केट में ऐसा कोई जगह देखेंगे जहाँ शौचालय का जो व्यवस्था हम करवाएंगे। अब मान के चले पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ाइल है मार्केट में, बाजार में, उस पार्किंग का व्यवस्था करवाएंगे। आप जैसे बोले कि मार्केट में बहुत सारा ज़्यादा जो है तो मतलब कि भीड़ हो जाता है, जाम हो जाती है शाम सुबह में और शाम में। देखिए, बहुत सारा जैसे ओवर ब्रिज से उद्घाटन हुआ है, अभी बना नहीं है, बनेगा। उसके कारण जहाँ जहाँ मतलब कि गुमती उमती बना तो उस लेके भी जो था जाम जुम हो जाता है, मगर उसमें हाथ लग जाएगा। उसके बाद जो है सो सब प्रक्रिया चालू हो जाएगा, जल जमाव की समस्या सब खत्म हो जाएगा। नगर निगम जो पास करता है यहाँ के मॉल को, यहाँ के रेस्टोरेंट को, यहाँ के बड़े शॉप को, तो पार्किंग स्थल क्यों नहीं देखता है? क्योंकि सड़क पे गाड़ी लगी रहती है तो जाम तो होना ही है। जरूरी है चौड़ीकरण सड़क होगा, लेकिन जाम का मुख्य कारण वो भी, अब टावर जाते होंगे आप खुद देखे होंगे, पार्किंग स्थल सड़क बना हुआ है। नगर निगम नक्शा कैसे पास करता है? आखिर नगर निगम ये देखता क्यों नहीं पास करें? सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए बना हुआ। आपका समय आएगा तो नगर निगम को टाइट कैसे करेंगे आप? देखिए, पार्किंग तो बना हुआ है मगर पार्किंग का कोई सुविधा उठाता नहीं है। अब मांग चलिए टावर पर है तो हसन चौक पर पार्किंग बना हुआ है। नहीं, हम मॉल रेस्टोरेंट वाले को पार्किंग बनाना होता है, वो पार्किंग नहीं बनाते हैं। जो कस्टमर्स की गाड़ी रोड पर पड़ी रहती है उसको टाइट कैसे, नक्शा बिना देखे पास हो जाता है। अगर देखते तो नगर टाइट करते तो पार्किंग स्थल होता है। बड़े बड़े मॉल में पार्किंग नहीं, रोड पे गाड़ी लगी रहती है। आप वीडियो चले जाइए, मैं खुल के बोल रहा हूँ, रोड पे गाड़ी लगी रहती है। रोड पर गाड़ी लगी हुई रहती है, ठीक है, बड़ा मॉल के पास में, मगर इसमें जो है सो उस सबको जो कहा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि आपके जो मॉल खोले हुए हैं, रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, सबसे पहले आप खोलने से पहले अपना जो कस्टमर है पहले उसका मतलब कि पार्किंग का व्यवस्था कीजिए, कहा जाएगा उसको, नोटिस दिया जाएगा, वो काम करेंगे। अतिक्रमण होता है दरभंगा शहर में, गरीबों का अतिक्रमण होता है केवल। हमने देखा उजड़ते हुए झोपड़ियाँ, दिल्ली मोड़ बस स्टैंड जाइए पूरा उजड़ गया, फिर वो आ जाता, लग जाते हैं ठेला रेहड़ी वाले। मिर्जा इनकम टैक्स से जाइए आप जीएम रोड वाले रास्ते में, वहाँ भी अतिक्रमण होता है। इनकम टैक्स से जाइए मिर्जापुर वाले रोड में अतिक्रमण, वहाँ भी होता है। हसन चौक पर अतिक्रमण होता है। तो केवल गरीब की झोपड़ियाँ क्यों टूटती है? गरीब की झोपड़ियाँ टूटती है मगर अब नहीं टूटेगी। हम मेयर बनने के बाद जो है उसके बाद नहीं टूटेगी। मुझे आपत्ति नहीं, तोड़िए जो इलीगल है, लेकिन एक समान के साथ। अगर गरीब टूट रहा है तो अमीर भी टूटे, क्योंकि सब लोग ऐसे अगर बात कीजिएगा अतिक्रमण की तो बड़े बड़े बिल्डिंग अतिक्रमित, सभी को, गरीब अमीर सभी को लेकर सब समान है, सभी को लेकर चलते हैं। किसी का मकान अब नहीं टूटेगी, ये वादा है। मकान तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे। नहीं, जोड़ेंगे, जोड़ के चलेंगे, साथ लेके चलेंगे।
जोड़ के चलेंगे साथ में। अच्छा पिंटू जी, आप अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं। एक सवाल मेरा है, आपने बड़ा अच्छा बात किया और जनता आप पे कितना भरोसा करती है वो तो हम लोग देखेंगे 30 तारीख को। अब रेस में 12 प्रत्याशी है, कोई प्रत्याशी चुनौती है आपके लिए या कोई चुनौती नहीं है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। दरभंगा नगर निगम की सारी जनता की एक ही मांग है, एक ही आवाज़ है, अब की बार सीमा कुमारी मछली छाप। हम लोगों को जहाँ जहाँ भी फील्ड में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, सारा जनता हम लोग को आशीर्वाद देते हैं और बदलाव चाहती है। और वो अपने आप को भी गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग इस बार मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेंगे तो हम सीमा कुमारी को ही चुनेंगे, दूसरा किसी को नहीं चुनेंगे। आपका जन समर्थन हम देख लेते, जनसंपर्क चला रहे थे, जन समर्थन में भीड़ उभरना, जन समर्थन में लोगों को जुटना मिलना, उस भीड़ को वोट में तब्दील होना, दोनों में अंतर होता है। क्या लग रहा है? ये अंतर नहीं है, ये वोटे समझिए, ये आशीर्वाद समझिए। आशीर्वाद इसको मान ले जी, आशीर्वाद ही समझिए। अभी यहाँ से 48 बारी में जाइएगा तो एक ही आवाज़ आएगी, हर घर में मछली छाप जिंदाबाद, हर घर में निकलेगा। नंबर ही बोलिए, कितना नंबर ईवीएम पर है? ईवीएम 12 नंबर पर है, मछली छाप पे। अंतिम में एक सवाल मेरे चैनल का सवाल है, पर्सनल सवाल लेते हैं। अगर चैनल कोई डिबेट करता हो और उसमें आपको बुलाया जाता हो, महापौर प्रत्याशी की डिबेट हो, तो क्या पिंटू महासेठ खुद आएंगे या सीमा कुमारी आएंगी? दोनों आएंगे। दोनों आएंगे जी, रखेंगे प्रखर तरीके से। काहे नहीं, 100%। जनता से अंतिम में क्या अपील करेंगे, जो मतदाता है और जो भगवान है लोकतंत्र के महापर्व का? जी, सभी मतदाता मेरे भगवान हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे अभिभावक हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, इस बार बदलाव जो सोचे हैं अब बदलाव कर रहे हैं। हम लोगों को सीमा कुमारी मछली छाप क्रमांक संख्या 12 पर भारी मतों से वोट देके भारी मतों से विजयी बनाइए। अपना आशीर्वाद जैसे दे रहे हैं अभी जनसंपर्क अभियान में, उसी तरह देते रहिए। और इस बार हम लोग 20 से 25 हज़ार से वोट से जीतने जा रहे हैं। अभी आप देखें, पूरी वार्तालाप आपको दिखाए हैं। हमारा कार्यक्रम का जो मकसद है जान पहचान, आपको हम सभी प्रत्याशी से रूबरू करवाएं, सभी से वार्तालाप को देखा, उनके एजेंडा को देखा, उनके विकास को देखा, उनके वार्तालाप को देखा। आप सोच समझ करके अपने होने वाले महापौर या उप महापौर या पार्षद को चुनाव करें, और चुनाव ऐसे पार्षद को करें जिन पे आपका भरोसा हो कि आपकी समस्याओं को वो दूर करेगा। यदि आपको ये सभी चीज़ लगता हो तो ऐसे पार्षद या महापौर या उप महापौर का समर्थन खुल के करना चाहिए। मैं किसी विशेष की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रत्येक प्रत्याशी को एक बार अपने माध्यम से आप तक पहुंचाएं, आपको जानने का मौका दे, आपको चूज करने का मौका दे, ताकि आप सोच सके, समझ सके। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे महापौर प्रत्याशी सीमा कुमारी या उनके पति पिंटू महासेठ, और जिनका छाप है मछली छाप क्रमांक संख्या 12 पे है।